जब लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं तब इस प्रकार के लोग इकट्ठा होते हैं। ये हुंकार है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें परिवर्तन चाहिए जी। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है समस्याएं बढ़ी हैं। अच्छा, हाँ, तो कानपुर के क्या मुद्दे हैं? कानपुर के यही सब बेरोजगारी है और आपकी महंगाई है। अच्छा, और आपकी जो है महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बच्चे अपने एडमिशन कराना, पढ़ाई, कॉपी किताब सब महंगी है। जो विपक्ष में जिस समय रहा उसने उसको खत्म किया। अच्छा, कांग्रेस के समय पे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी रही, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया। आज जो है बीजेपी के समय पे कांग्रेस है तो कांग्रेस मुद्दा उठा रही है। अच्छा। नमस्कार, टू मच कंट्रोवर्शियल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं कानपुर क्षेत्र में और यहाँ पे देख सकते हैं कि कांग्रेस की जो है जनसभा हो रही है। इसी बीच हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि जो भीड़ का इतना जो उमड़ी है, भीड़ इतनी वो क्यों उमड़ी है, क्या उनके आखिरकार मुद्दे हैं जो इतनी सब भीड़ को जो है इकट्ठा होना पड़ रहा है। तो चलिए सीधा लोगों से जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ कि जन सैलाब काफ़ी है, तो क्या मुद्दे रहे हैं? मुद्दे बेरोजगारी के हैं जी। बेरोजगारी ज़्यादा है, उसी को ख़त्म करने के लिए प्रत्याशी कांग्रेस का जो है उसी को वोट करना है। अच्छा, तो रमेश अवस्थी जी भी जो है खड़े हुए हैं बीजेपी से, ठीक है, और यहाँ से खड़े हुए हैं कांग्रेस से आलोक मिश्रा जी। तो क्या लगता है कानपुर का जो झुकाव है वो कहाँ रहेगा और क्यों रहेगा? देखिए ऐसा है ना, बेरोजगारी जो है आसमान छू रही है जी, है ना, महंगाई आसमान छू रही है। तो ये सब मुद्दे हैं जी। बेरोजगारी ज़्यादा है क्योंकि आज ज़्यादातर आदमी बेरोजगार घूम रहा है। यही सब मुद्दे हैं, इसीलिए जो है कांग्रेस के ही प्रत्याशी को जिताया जाएगा। लेकिन बात करें कानपुर क्षेत्र की तो यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं जो है, देखिए ऐसा है ना, समस्याएं, देश आज़ाद हुआ है, अभी पूरी तरीके से समस्याएं ख़त्म नहीं हुई देश से। ठीक, समस्याएं मगर कम हो रही थी, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है समस्याएं बढ़ी हैं। अच्छा, हाँ, तो कानपुर के क्या मुद्दे हैं? कानपुर के यही सब बेरोजगारी है और आपकी महंगाई है। अच्छा, और जो आपकी जो है महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बच्चे अपने एडमिशन कराना, पढ़ाई, कॉपी किताब सब महंगी है, बच्चे पढ़ा नहीं पा रहा आदमी। अच्छा, लेकिन मोदी जी ने जो है स्किल इंडिया नाम की भी तो एक निकाला था योजना। क्या? स्किल इंडिया। देखिए ऐसा ना, स्कीमें तमाम आती हैं, गरीबों तक पहुंच नहीं पाती हैं। अच्छा, वो सब लिखा पढ़ी में, कॉपी में ही दफन हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन बात करें पहुंच नहीं पाती हैं तो मोदी जी ने तो 6-6 लाख रुपए के पोस्टर लगवाए थे स्टेशनों पे योजनाओं के। पब्लिसिटी आप चाहे इतनी कर लो, आप जब जनता तक कोई चीज़ पहुंच ही नहीं पा तो वो रही है। योजना की पब्लिसिटी थी या मोदी जी की पब्लिसिटी थी? ये तो मोदी जी की अपनी पर्सनल पब्लिसिटी थी। अच्छा, योजनाएं अब गरीबों तक अब थी या नहीं थी, पहुंच नहीं पाई। अच्छा, आपका क्या कहना है? हमारा क्या कहना है, हमारा यही कहना है कि जब से ये सरकार आई है जी, गरीब निचला स्तर जो और नीचे चला जा रहा है। अच्छा, और जो ऊंचे स्तर पे कारोबार करने वाला है वो ऊंचे स्तर पे चला जा रहा है। मीडियम वर्ग के लिए या नीचे स्तर के लिए गवर्नमेंट सोचती ही नहीं है, ना ही उस पर कोई काम कर रही है। जी। कानपुर के मुद्दों की बात करें तो रोड ऐसी है, हमें जो 10 साल में जो 2 सांसद मिले उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया या कोई भी एक ब्रिज नहीं बना इनके कार्यकाल में 10 साल में। लेकिन मेट्रो तो बनवा दी। मेट्रो हमारे कानपुर के लिए बेहतर है या नहीं है ये तो आने वाले कल बताएगा कि है। यहाँ पे जो जरूरत थी वो ब्रिज की थी, फ्लाईओवर की जरूरत थी, वो नहीं बनी, जो अपनी समझ से है। अच्छा, तो कानपुर में और एक मिल का मुद्दा काफ़ी मिलता है कि मिल नहीं चालू हो रही है। कानपुर में मिल तो काफ़ी साल हो गया, कांग्रेस के समय से भी बंद है और इसमें बंद होने के काफ़ी मुद्दे रहे हैं। कोई एक गवर्नमेंट पर्टिकुलर आके उसको चालू भी नहीं करा सकती है। क्यों? जब जितना मैंने यहाँ के लोगों से पूछा तो कहते हैं कर्ज था तो इस वजह से बंद करके कर्जदार जो है भाग गए। तो लेकिन जो मिल चलाने वाले हैं उनको जगह जैसे गुजरात में, कलकत्ते में दे दी गई, मद्रास में दे दी गई। अपने कानपुर से जो उद्योग था, जो चौथा सेंट्रल इंडिया का, उसको खत्म करने में हमारे यहाँ के लोगों का, ये पार्टियों का ही हाथ है। अच्छा, तो ज्यादा हाथ किसका है? जो विपक्ष में जिस समय रहा उसने उसको खत्म किया। अच्छा, कांग्रेस के समय पे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी रही, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया। आज जो है बीजेपी के समय पे कांग्रेस है तो कांग्रेस मुद्दा उठा रही है। अच्छा, तो इस बार कानपुर का झुकाव कहाँ रहेगा?
इस बार का कानपुर की जनता का जो है 50-50% झुकाव है। दोनों ही प्रत्याशी अच्छे हैं। अच्छा। हमारे अवस्थी जी भी बढ़िया हैं और मिश्रा जी भी बढ़िया हैं और पंडित वोट सेकुलर वोट है। 50-50% तो जाएगा, जनता जिधर जाएगी। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जो आलोक जी हैं वो यहीं के हैं और जो रमेश जी हैं वो बाहर। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट गिरेगा। अच्छा, कैसे? भाई और रमेश अवस्थी जी से मिलने अगर किसी को जाना होगा तो फरगाबाद जाना होगा जी। और इनसे मिलने के लिए हमारा प्रत्याशी यहीं पे है, तो जनता ये भी सोचेगी इनके बारे में। अच्छा जी। तो चलिए और लोगों से जुड़ते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं कि आखिरकार उनकी राय क्या है कानपुर के चुनाव को लेकर। जी शुक्ला जी, ये जो भीड़ का इतना बड़ा सैलाब है किन मुद्दों को लेके है? देश में कुछ हो रहा है क्या? जी। जितने हैं सब मुद्दे ही हैं इस समय। अच्छा। सत्ता परिवर्तन की लहर जो दिखाई पड़ रही है। अच्छा, अब बात करें कानपुर की तो कानपुर में अहम मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी हो, विकास के मुद्दे हो, आवारा जानवर हो, आम जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हो सकते हैं, जो सारे मुद्दे हैं कानपुर में। ऐसा कोई पक्ष है ही नहीं जिसको ये कह दिया जाए कि हाँ ये सुचारू रूप से चल रहा है। अच्छा, तो मतलब भाजपा ने कुछ कार्य नहीं किया है? आप बताइए क्या कार्य किया, कुछ लगता है आपको? जी, मैं तो आम जनता से पूछने के लिए आया हूँ, आपके हिसाब से कुछ भी कार्य नहीं हुआ है? अगर काम किया होता तो इतनी अपार भीड़ तो दिखाई पड़ रही है, वो क्यों होती है? जी। और कानपुर जब लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं तब इस प्रकार के लोग इकट्ठा होते हैं। ये एक हुंकार है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें परिवर्तन चाहिए। जी। तो इस बार जो कानपुर की जनता का झुकाव है वो कहाँ रहेगा? इस बार जो है कानपुर की जनता का झुकाव कहाँ रहेगा? आलोक मिश्रा इस बार सीट निकाल रहे हैं। अच्छा, ऐसा आपको पूर्ण रूप से भरोसा है? और ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो जीत जाएंगे तो वो इन समस्याओं का समाधान करेंगे? 70 वर्षों में जो देश में आप जो कुछ भी देख रहे हैं जी, चाहे वो IIT से लेकर के और हवाई जहाज जोड़ रहे हैं आसमान में, सुई से लेकर के हवाई जहाज तक की जो तरक्की हुई है जी, वो कांग्रेस की सरकारों की देन है। और उसी चीज को आगे देखते हुए जी, जब कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी तो विकास की वही गंगा फिर से बहेगी जो अब तक बहती है। अच्छा।